हाय एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग wuthering हाइट्स नॉवेल से जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उन सभी कैरेक्टर को कवर करेंगे। दोस्तों, कैरेक्टर को बतलाने से पहले मैं आपको wuthering हाइट्स नॉवेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो नॉवेल है wuthering हाइट्स, ये इमली ब्रॉन्टे के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस नॉवेल को पहली बार अक्टूबर 1845 से लेकर के जून 1846 के बीच पब्लिश किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर बाद में फाइनली ओरिजिनल टेक्स्ट के रूप में एज अ बुक के रूप में इन्हें 1847 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। और वो किया गया था ये जो आपका राइटर है थॉमस सी.एन. इनके द्वारा। दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार नॉवेल है wuthering हाइट्स। इसमें आप पढ़ोगे अलग अलग इसका थीम है। लव हो गया, रिवेंज हो गया, ग्रीफ हो गया, ये सारे इनके फेमस थीम है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप इसको सही से पढ़ोगे तो एक चीज़ आपको क्लियर पता चलेगा कि इसमें कैथरीन और हेथक्लिफ इन दो व्यक्ति के लव स्टोरी को डीपली बताया गया है। सही से पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पाओगे कि कैथरीन नाम की एक लड़की होती है और हेथक्लिफ नाम का एक लड़का होता है। उन दोनों के बीच प्यार पनप जाता है और फिर वही प्यार वाला जो स्टोरी है ना, वो लॉन्ग चला जाता है और उसी चीज़ पे ये नॉवेल बेस्ड है। चलिए, हर एक कैरेक्टर को अब मैं आपके बीच शेयर करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला कैरेक्टर है मेरा मिस्टर अर्लसॉ। दोस्तों, जिस प्रकार से फैमिली में जो मेन मेंबर होते हैं वो आपका परिवार का मुखिया होता है, उसी प्रकार से अर्ल्स ऑफ फैमिली है और उस अर्ल्स ऑफ फैमिली के ये लीडिंग पर्सन है, मेन आदमी है। इसका नाम है मिस्टर अर्लसॉ। क्लियरिटी के लिए बतला दूं कि ये एक बहुत ही शानदार व्यक्ति होते हैं। इन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम है कैथरीन और एक बेटे होते हैं जिसका नाम होता है हिंडले। अर्ल्सो दोस्तों बहुत शानदार व्यक्ति है। जब वो एक बार ट्रिप पे जाते हैं तो फिर उस ट्रिप पे जाते दौरान वो देखते हैं कि रास्ते में एक अनाथ बच्चा है। फिर वहीं पे ये उस अनाथ बच्चे को गोद ले लेते हैं और जिस तरह से अपने बेटे हिंडले और बेटी कैथरीन का देखभाल ये करते हैं, उसी प्रकार से उस अनाथ बच्चे का भी ये देखभाल करना शुरू कर देते हैं और उस अनाथ बच्चे का नाम ये रखते हैं हेथक्लिफ। ये चीज़ आप समझ गए। मिस्टर अर्लसो ये हो गया। अगला कैरेक्टर है दोस्तों मिसेज अर्लसो। मिस्टर अर्लसो जो देखे हो ऊपर में, इन्हीं का ये वाइफ है। मैं आपको क्या बताया कि अर्लसो बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, बहुत नेचर के साफ व्यक्ति थे। उसे देखा नहीं जाता था जब वो किसी इमोशनल चीज़ को देखते थे। जैसे वो देखा कि एक अनाथ बच्चा है, भटक रहा है, तो वो तुरंत उसे गोद ले लिया और अपने बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो है मिसेज अर्लसो, इनकी वाइफ, ये जस्ट अपोजिट है। हेथक्लिफ को तो वो मानती है, लेकिन अनाथ बच्चे की तरह ही, अब ना कि अपने बच्चे की तरह, ना कि जिस प्रकार से इनके पति उस बच्चे को मानते थे उस प्रकार से। तो ये चीज़ आप जाना। चलिए, अगला मेरा कैरेक्टर है कैथरीन अर्लसो। ऊपर जो आप दो कैरेक्टर देखे हो मिस्टर अर्लसो और मिसेज अर्लसो, इन्हीं दोनों के ये बेटी है। इसका नाम है कैथरीन अर्लसो। बहुत अच्छी लड़की होती है। आप इस नॉवेल के जब पढ़ोगे तो देखोगे कि हेथक्लिफ तो एक अनाथ बच्चा होता है जिन्हें कैथरीन के पिताजी यानी मिस्टर अर्लसो एडॉप्ट करते हैं। तो दोनों एक साथ बड़े होते हैं, दोनों एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो इन दोनों के बीच बचपन से ही प्यार पनपने लगता है। फिर आप जब नॉवेल पढ़ोगे तो वहाँ पे पाओगे कि कैथरीन के जो पिता है मिस्टर अर्लसो, उनका देहांत हो जाता है और फिर राजगद्दी पे बैठ जाता है इनका भाई, नाम होता है हिंडले। लेकिन हिंडले हेथक्लिफ को चाह नहीं रहा होता है। जिस प्रकार से कैथरीन हेथक्लिफ को चाह रहे होते हैं, जस्ट अपोजिट
देखना नहीं चाहते थे हिंडले इनको। तो यही कारण था कि हिंडले जब देखते थे कि इनकी जो बहन है कैथरीन वो और ये जो अनाथ है लड़का हेथक्लिफ वो एक साथ रह रहे हैं, तो उन्हें देखा नहीं जाता था और वो फिर अपने बहन से उसे सेपरेट कर देते हैं, अपनी बहन का वो शादी कर देते हैं। ये इंसिडेंट भी आप पढ़ोगे इस स्टोरी के अंदर। तो ये है कैथरीन अर्लसॉ का कैरेक्टर। फिर आप नॉवेल में ही पढ़ोगे कि कैथरीन एक बच्चे को जन्म देने के बाद ये मर जाती है और जनरली ये सोग में मर जाती है। प्रताड़ित किया जाता है इसके हस्बैंड के द्वारा, इन्हें हेथक्लिफ से मिलने नहीं दिया जाता है, जबकि कैथरीन हेथक्लिफ को शादी के बाद ही बहुत चाह रहे होते हैं। वो अपने पति से उन्हें एक बार देखने की भी गुजारिश करते रहते हैं, बट इनके पति जो होते हैं ना वो अलाउ नहीं देते हैं। फिर वो अपने आप को एक घर के अंदर लॉक कर लेती है, भूखे प्यासे होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद वो अ, मर जाती है। तो ये चीज़ होता है। तो ये कैथरीन की कैरेक्टर हो गई। अब चलते हैं अगला कैरेक्टर, मेन लीडिंग कैरेक्टर हेथक्लिफ। आपको बताया ही कि ये एक ऑर्फन बॉय होता है, एक अनाथ बच्चा होता है जो कि मिस्टर अर्लसॉ के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। हर स्टोरी का जो मेन इंसिडेंट है ना वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, हेथक्लिफ के ऊपर और कैथरीन अर्लसॉ के ऊपर। ये अगर हेथक्लिफ अगर हीरो है इस नॉवेल का तो कैथरीन हीरोइन है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन दोनों केवल कैरेक्टर को आप सही से पढ़ लोगे ना तो इस नॉवेल को समझिए आप 80% समझ लिए। तो इसलिए इन दोनों कैरेक्टर को आप बढ़िया से समझिएगा। एक चीज़ और बता दूं, हेथक्लिफ का एक कुत्ता भी होता है, डॉग भी होता है और इसका नाम होता है जूनो। यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगा हेथक्लिफ एडगार लिंटन के सिस्टर से शादी करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये जो आपका कैथरीन अर्लसॉ हो गया ना, कैथरीन अर्लसॉ का शादी एडगार लिंटन के साथ कर दिया जाता है और एडगार लिंटन अपने पत्नी यानी कैथरीन के साथ बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं। हेथक्लिफ सोचता है कि ये इनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, हम भी इनकी बहन से शादी करेंगे और उनको भी हम इसी प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे। शादी करते हैं और रियली हेथक्लिफ उसे प्रताड़ित करते हैं, तो वो लड़की भी जो होती है ना वो भी मर जाती है, वो एक बच्चे को जन्म देने के बाद। बताऊंगा आगे कैरेक्टर। तो ये हेथक्लिफ का कैरेक्टर हो गया। इसी प्रकार से अगला मेरा कैरेक्टर है दोस्तों इजाबेला लिंटन। इजाबेला लिंटन कौन है? तो एडगार लिंटन की ये बहन है। एडगार लिंटन कौन? एडगार लिंटन कैथरीन अर्लसॉ जो है ना इनके पति का नाम है एडगार लिंटन, ये चीज़ याद रखिएगा। सी मैरिज हेथक्लिफ, आपको बताया ही कि एडगार लिंटन कैथरीन से शादी करते हैं लेकिन कैथरीन को प्रताड़ित कर रहे होते हैं। तो हेथक्लिफ सोचता है कि हम भी इनकी बहन से शादी करेंगे और उन्हें भी प्रताड़ित करेंगे। तो वो एडगार लिंटन की बहन इजाबेला से शादी करते हैं। कौन? हेथक्लिफ। और शादी के बाद इन्हें बहुत प्रताड़ित करते हैं। फाइनली ये लड़की भी होती है, ये भी मर जाती है एक बच्चे को जन्म देने के बाद। तो ये आपका हो गया इजाबेला का कैरेक्टर। आगे है मेरा हिंडले अर्लसॉ। हिंडले कौन? कैथरीन अर्लसॉ जो है ना इन्हीं का ये भाई है। बहुत गंदा लड़का ये होता है। जब आप नॉवेल पढ़ोगे तो वहाँ पे पाओगे कि कैथरीन जो होती है वो अनाथ जो लड़के होते हैं हेथक्लिफ उनको बहुत चाह रही होती है, बट जस्ट अपोजिट ये बॉय होता है इनका, देखना ही नहीं चाह रहे होते हैं। जब वो देखते थे कि इनके पिता इनसे भी ज़्यादा प्यार हेथक्लिफ से कर रहे हैं तो वो बहुत नाराज़ होते थे अपने पिताजी से। फाइनली जब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है फिर ये राजगद्दी पे बैठ जाता है और फिर बुरा बर्ताव करने लगता है हेथक्लिफ के साथ। और जब वो देखता है कि अरे मेरी बहन और ये जो लड़का है एक साथ रह रहा है तो फिर इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अपने बहन को दूसरे के साथ शादी कर देते हैं, जबकि हेथक्लिफ और कैथरीन बहुत प्यार कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया हिंडले का कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर है दोस्तों मेरा फ्रांसिस अर्लसॉ। ये कौन है? ये आपका हो गया हिंडले जो है ना, हिंडले का ये वाइफ है फ्रांसिस अर्लो। ये भी मर जाती है क्योंकि इन्हें एक बीमारी हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस, नॉवेल में पढ़ोगे। ये भी एक बच्चे को जन्म देने के बाद ही मरती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला कैरेक्टर है मेरा हैरिटन अर्लसॉ। हैरिटन कौन? तो हिंडले जो है ना, हिंडले
हिंडले और फ्रांसिस अर्ल शॉ, इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हैरिटॉन। यही हैरिटॉन होता है। मैं आपको बताया कि हिंडले जो होते हैं ना, हिंडले हेथक्लिफ को बहुत प्रताड़ित करते हैं। फिर हेथक्लिफ भी आते हैं लीडिंग पावर में। फिर हेथक्लिफ जब लीडिंग पावर में आते हैं तो ये हिंडले के जो बेटे होते हैं हैरिटॉन, इन्हें भी ये प्रताड़ित करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अगला मेरा कैरेक्टर है दोस्तों लिंटन हेथक्लिफ। हेथक्लिफ से ही स्पष्ट है कि ये हेथक्लिफ का बेटा होगा, तो हेथक्लिफ का ये बेटा है। अगला एक मेरा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है डॉक्टर नीथ। इसी प्रकार से एक ज़िला भी कैरेक्टर है। ये कौन है? तो उदरिंग हाइट्स जो है ना, इनके अंदर ये हाउसकीपर होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये जो डॉक्टर नीथ होती है ना, ये एक डॉक्टर होते हैं। किनका डॉक्टर? हिंडले का डॉक्टर होता है। बस केवल और केवल आप इतना याद रखिएगा। अगला मेरा कैरेक्टर, दो कैरेक्टर जो है वो एक में है, एक है लॉकवुड और एक है नेली डीन। ये दोनों जो है ना दोस्तों इस नॉवेल के नैरेटर है। स्टोरी जो बताते हैं वो ये है, दोनों है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगला मेरा कैरेक्टर है मिस्टर और मिसेस लिंटन, यानी कि लिंटन के ये माता और पिता है। लिंटन कौन? एडगार लिंटन, कैथरीन के हस्बैंड। इसी प्रकार से एक है स्कूलकर। स्कूलकर कौन है? तो लिंटन के डॉग का नाम है स्कूलकर। इसी प्रकार से एडगार लिंटन, पता ही आपको एडगार लिंटन कौन है? कैथरीन ऑल्सो के हस्बैंड है। और लास्ट मेरा एक कैरेक्टर जो बच जाता है वो है आपका, एक है जोसेफ और एक है मिस्टर ग्रीन। जोसेफ जो है ये है उदरिंग हाइट्स का एक नौकर होता है। इसी प्रकार से जो मिस्टर ग्रीन होती है वो होता है आपका एडगार्स करप्टेबल लॉयर, यानी एडगार लिंटन जो होते हैं ना, इन्हीं का ये लॉयर होते हैं। वैसे आपको इन सभी कैरेक्टर को नहीं करना है। आपको कौन कौन कैरेक्टर करना है? आपको कैरेक्टर याद रखना है मिस्टर अर्ल शॉ, मिसेज अर्ल शॉ। इसी प्रकार से हेथक्लिफ हो गया, कैथरीन हो गई, हिंडले हो गया, हैरिटॉन हो गया। तो ये सब याद रखिएगा। एक बार फिर मैं बता दूं, मिस्टर अर्ल शॉ कौन हो गए? ये हो गए फैमिली के, समझ लीजिए मेन व्यक्ति मिस्टर अर्ल शॉ। इनके जो वाइफ का नाम है वो है मिसेज अर्ल शॉ। इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हिंडले। एक बेटी होती है जिसका नाम होती है कैथरीन। ये जो मिस्टर अर्ल शॉ है वो एक अनाथ बच्चे को गोद लेते हैं, उस बच्चे का नाम वो रखते हैं हेथक्लिफ। तो यही है, कैथरीन हो गई, हेथक्लिफ हो गया। कैथरीन का शादी कर दिया जाता है एडगार लिंटन के साथ, बट एडगार लिंटन इन्हें बहुत प्रताड़ित करते हैं। फिर हेथक्लिफ तो इनसे प्यार कर रहे होते हैं। हेथक्लिफ सोचते हैं कि अरे ये तो परेशान इन्हें कर रहे हैं, मैं भी इनकी बहन से शादी करूंगा। किनके बहन से? एडगार लिंटन की बहन से शादी करूंगा और इनके बहन को भी मैं भी प्रताड़ित करूंगा, जिस प्रकार से ये कैथरीन को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये शादी करते हैं और वो इन्हें भी प्रताड़ित करते हैं। और किन से शादी करते हैं? इजाबेला लिंटन से करते हैं, क्योंकि एडगार लिंटन इनका भाई होता है। तो ये इजाबेला जो होगी इनकी बहन हो गई। इसी प्रकार से हिंडले, मैं आपको बताया ही, मिस्टर अर्ल शॉ का बेटा होता है हिंडले, और हिंडले का एक बेटा होता है हैरिटॉन। तो यही कैरेक्टर सबको बढ़िया से कर लीजिएगा, बाद बाकी कोई ऐसा है नहीं। वैसे एग्ज़ाम के लिए जनरली दो कैरेक्टर ही मेजर होते हैं, एक हो गया हेथक्लिफ का और एक हो गया कैथरीन का। यही दो कैरेक्टर रिपीट करते रहते हैं क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है। एक हो गया हीरो तो एक हो गई हीरोइन। तो इन कैरेक्टर को आप बढ़िया से याद कीजिएगा। बेसिक कैरेक्टर है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। जैसे जूनो हो गया तो इसका डॉग का नाम है, स्टोरी में पढ़ोगे इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया, बाद बाकी ज़रूरी उतना है नहीं। जो मेन कैरेक्टर हो गया मिस्टर अर्ल शॉ, मिसेज अर्ल शॉ, हेथक्लिफ, कैथरीन, हिंडले, एडगार लिंटन, हैरिटॉन, इन्हीं सबको बढ़िया से कर लीजिएगा। ज़्यादा उतना डिटेल में जो लास्ट में जैसे मैंने कराया, स्कूलकर हो गया, नेली डीन हो गया, जोसेफ हो गया, ये सब ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, आप कैरेक्टर को बढ़िया से कर लीजिएगा, बाद बाकी नोट्स आपके पास होगा ही। थैंक यू सो मच।